श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे सभी को। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें आजकल घर में लगाने का ट्रेंड बढ़ता जाता है। उन्हीं में से एक पौधा है जेड का पौधा। जेड के पौधे को अभी तक यदि आपने नहीं लगाया है तो इस बार नर्सरी से ज़रूर खरीदिए। 50 रुपीज़ में मिल जाएगा। छोटी पत्तियों वाले इस पौधे को जेड का पौधा कहते हैं। वैसे यदि आप सर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे पैसे का पौधा, मनी प्लांट, लकी ट्री। ये जो पौधा है, इसे घर में एक बार यदि आप लगाते हैं तो ये परमानेंट पौधे की तरह ग्रो होता जाता है। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि किस दिशा में इस पौधे को रखना चाहिए, क्यों रखना चाहिए। जहाँ तक जानकारी सर्च करके मुझे मालूम चला है, मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। तो वीडियो को ध्यान से आगे देखिए और अब तक यदि इस पौधे को नहीं लगाया है तो आप ज़रूर लगाइए। ये जो जेड का पौधा है, ये घर में धन और समृद्धि, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी लेकर आता है। नेगेटिव ऊर्जा को दूर करता है और हवा को शुद्ध करता है और मानसिक शांति देता है, क्योंकि इसकी गोल पत्तियां सिक्कों जैसी होती हैं और ये कम देखभाल में आसानी से चलता है। क्योंकि ये सकुलेंट का प्लांट है, इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हाँ 1-2 घंटे धूप की ज़रूरत होती है। यदि आप कोई ऐसा पौधा सर्च कर रहे हैं जिसे आप मेन गेट पर लगा सकें, जिसे आप टेरेस पे भी रख सकें, बालकनी में भी रख सकें, तो इस पौधे को अपने घर में ज़रूर लगाइए। मेन गेट पर भी इस पौधे को रखा जा सकता है। यदि आपके मेन गेट पर धूप नहीं आती है, जैसा कि मेरे भी अपार्टमेंट में जाहिर है मेन गेट पर धूप तो नहीं आती है, ऐसे सिचुएशन में हम 2 पौधे रख लेते हैं। एक पौधे को धूप में रखिए, दूसरे को मेन गेट पर। हर एक 2-3 दिनों के बाद आप इसे चेंज करते रहिए। अब दिशा की बात करें तो मेन गेट पर आप राइट हैंड साइड में रख सकते हैं। वैसे राइट हैंड साइड में जगह नहीं है तो कहीं भी साफ सुथरी जगह में रखिए। ये जो पौधा है, इसे आप बड़े छोटे किसी भी कंटेनर में लगा सकते हैं। चलिए अब इसके मुख्य फायदे के बारे में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला फायदा है धन और समृद्धि लेकर आता है। वास्तु और फेंगशुई के अनुसार यह घर या ऑफिस में धन और सौभाग्य, गुड लक लाता है, खासकर प्रवेश द्वार पर रखने से। दूसरा है पॉजिटिव एनर्जी लेकर आता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और वास्तु दोष को दूर करता है। तीसरी जो मुख्य भूमिका है इसकी घर में रखने के लिए, या यूं कह सकते हैं जो मुख्य फायदा है, वो है हवा को शुद्ध करता है। एयर प्यूरिफिकेशन के काम में आता है। यह हवा से हानिकारक तत्वों को, यानी हार्मफुल जो एलिमेंट्स हैं, उनको हटाकर ऑक्सीजन छोड़ता है, जिससे हवा में ताजगी बनी रहती है। देखिए मैंने इतनी सारी कटिंग्स लगाई हैं। यदि आप ये पौधा खरीदना नहीं चाहते हैं तो इसकी छोटी छोटी कटिंग भी कहीं से लाकर यदि लगाते हैं, डायरेक्टली धूप में रख देते हैं, तो ये पौधा बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। अगला जो इसका मुख्य बेनिफिट है वो है तनाव को कम करता है, रिड्यूसेस स्ट्रेस। इसकी हरी पत्तियां देखने में सुंदर होती हैं, जिससे मन को शांति मिलती है और स्ट्रेस फ्री होते हैं हम। क्योंकि इसकी पत्तियां बहुत खूबसूरत होती हैं, इस बात का ध्यान रखना होता है कि पत्तियों पे धूल ना जमा रहे। इजी टू केयर है, इजी टू मेंटेन है, इसे बहुत कम पानी और देखभाल की ज़रूरत होती है। ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो पौधे तो लगाना चाहते हैं लेकिन उनके पास समय नहीं है कि ज़्यादा देखभाल कर सकें। एक औषधीय पौधा भी है ये। चीनी चिकित्सा में, यानी चाइनीज़ मेडिसिन में, इसके रस का उपयोग मस्सों को, यानी वार्ड्स और त्वचा संबंधी स्किन इश्यूज़ के लिए किया जाता है। तो एक औषधीय पौधा भी है ये लकी गिफ्ट भी है। इसे घर किसी के हाउस वार्मिंग पार्टी में जा रहे हैं, गृह प्रवेश में, या कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, उसको आप कुछ देना और आप कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, कोई पौधा देना चाहते हैं, तो इस पौधे को दे सकते हैं। इस पौधे को जहाँ भी आप रखते हैं ये CO2 को सोखता है, और यदि आप बेडरूम में रखते हैं तो अच्छी नींद आ सकती है। देखिए यहाँ पर 2 बातें हैं। कहीं पर मैंने लिखा हुआ पढ़ा है कि बेडरूम में नहीं रखना चाहिए, कहीं पर लिखा हुआ पढ़ा है कि छोटे छोटे कंटेनर में बेडरूम में आप इसे रख सकते हैं और बेटर स्लीप के लिए पाया जाता है। तो ये आपकी मान्यता है, आप रख के देखिए। यदि आपको कोई ऐसी इरिटेशन सी नहीं हो रही है तो बेडरूम में रख सकते हैं, बच्चों के स्टडी रूम में रख सकते हैं, अपने ऑफिस के टेबल पे भी आप इसे रख सकते हैं। जेड प्लांट कभी भी इंडोर प्लांट नहीं हो सकता, ये आउटडोर प्लांट है और इसे धूप की ज़रूरत होती है।
यदि आप नर्सरी से लेने जाएंगे तो माली ऐसा बोलते हैं कि ये इंडोर प्लांट है, लेकर जाइए, लेकिन नहीं, इंडोर में ये पौधा ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलता है। और ये जो पौधा है, ऐसी मान्यता है कि मूड को अच्छा करता है, तनाव को दूर करता है, दिमाग को शांत करता है। ऐसा माना जाता है कि इस पौधे को इंडोर लगाकर हम बहुत सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो जैसे मैंने मेन डोर के लिए बताया, यदि आप इंडोर में ये पौधा लगा रहे हैं तो आपको 2 पौधे रखने होंगे और इसे एक्सचेंज करते रहना होगा। अन्य इंडोर पौधों की तरह जेड प्लांट हवा की गुणवत्ता में सुधार करता है और आप घर में इसे उचित वेंटिलेशन के लिए लगा सकते हैं, कमरे में भी रख सकते हैं हवा को शुद्ध करने के लिए। आपका घर अंदर से यदि विषाक्त पदार्थों और प्रदूषकों को इकट्ठा कर रहा है तो जेड प्लांट उस हार्मफुल गैसेस को निकालने में हेल्प करता है। आप इस पौधे को लगाकर हवा को शुद्ध कर सकते हैं। इंडोर ऐसे में आप इस्तेमाल करें यदि आपके घर में कम रोशनी आती है या नेगेटिव ऊर्जा ज़्यादा है तो आप रखिए और फिर एक्सचेंज करते रहिए इस पौधे को जिंदा रखने के लिए। जैसा मैंने बताया कि एक पौधा धूप में रखिए और एक इंडोर रखिए, तो ये जो पौधा है निश्चित तौर पर आपको बेनिफिट देगा। इस तरीके से आप जेड के पौधे को अभी जनवरी फरवरी में अब तक आपने नहीं लगाया है तो नर्सरी से खरीद कर लगा सकते हैं। 50 से 100 रुपये में मिल जाएंगे। 2 पौधे लगा लीजिए, इसके बेनिफिट्स बहुत हैं। ये जो जानकारी मैं आपको दे रही हूँ ये कहीं से पढ़कर हासिल करके दे रही हूँ, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। यदि आपको मेरे वीडियोस थोड़े भी अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस महीने कौन कौन से प्लांट्स नर्सरी से खरीदने हैं या खरीद सकते हैं, इसका कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ, वो आप देख सकते हैं। लिंक नहीं मिल रहा तो आप लिंक डिटेल लिख करके मांग सकते हैं। धन्यवाद।